नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मार्केट हलचल में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद हसन। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं अगर आप नया घर बना रहे हैं और खूबसूरत किचन चाहते हैं जहां पर एक खूबसूरत माहौल में आप अपना खाना बना सकें, स्पेस कम है या स्पेस ज़्यादा है घर में, और अपने किचन को अपने हिसाब से कस्टमाइज तरीके से डिज़ाइन कराना चाहते हैं, तो ऐसी ही एक जगह हम आपको लेकर के आए हैं जहाँ पर आकर्षक ऑफर्स तो मिलेंगे ही, बचत के साथ साथ खूबसूरत डिजाइन और कस्टमाइज कैसे करा सकते हैं आप, क्या कुछ नई डिजाइन है, मॉड्यूलर डिजाइन किस तरीके से किचन आप अपना कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करते हैं अलग अलग मटेरियल्स की, तो कैसे आप अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं और कम जगह में एक बहुत ही स्पेशियस किचन डिजाइन कर सकते हैं। इसको आज हम आपको इस कार्यक्रम में दिखाने वाले हैं और आज हम पहुंच चुके हैं केडी ग्रुप ऑफ कंपनी में, जहां पर हम उनके किचन डेकोर के बारे में आज बात करने वाले हैं और किस प्रकार से कितने किचन है, क्या प्राइसिंग है और क्या ऑफर्स मिलने वाले, वो हम आपको आज सीधे इस कार्यक्रम में दिखाएंगे। तो जब नए घर की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किचन का होता है, जहां पर अक्सर अधिकतम खास तौर पर महिलाएं अपना वक्त गुजारती हैं और खाना भी वहीं पर बनता है सभी घर के मेंबर्स के लिए। तो ऐसे में किचन का खूबसूरत होने के साथ साथ स्पेशियस होना भी जरूरी है, ताकि तमाम तरीके के जो आपके सामान है वहां पर कम जगह में खूबसूरत तरीके से, एडजस्टेबल तरीके से वहां पर आ जाए। तो आज हम आपको केडी ग्रुप ऑफ के किचन डेकोर के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको तस्वीरों में डिजाइन दिख रहे होंगे किचन के। मॉड्यूलर किचन जो है वो आपको दिखेंगे, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर, अलग अलग पैटर्न, साथ ही अलग अलग मटेरियल में डिजाइन हुए। सीधे बातचीत भी करेंगे कि किस प्रकार से डिजाइन किए गए। फिलहाल अगर बात करते हैं तो कौन सा ट्रेंडिंग डिजाइन मॉड्यूलर किचन में चल रहा है? अभी ट्रेंडिंग डिज़ाइन में आप जाएंगे, कॉन्सेप्ट आइलैंड किचन का कॉन्सेप्ट मोस्टली चल रहा है। और आइलैंड किचन में हमारे पास 2-3 कॉन्सेप्ट है। जैसे आप ये सेटअप देख रहे हैं, ये हमारा बना हुआ है कंप्लीट पीयू मैट फिनिश पे, कटवर्क पे पूरा डिज़ाइन किया हुआ है। और इसका जो एक आकार हमने दिया हुआ है, ये यू पे ही पूरा आइलैंड प्लान किया गया है। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, जो हमने पूरा सेंटर प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको हमने रेडी किया हुआ है। तो सबसे पहले आइलैंड किचन की बात हो रही, तो आपको आइलैंड किचन भी दिखाते हैं कि आइलैंड किचन दिखता किस तरीके से। तो ये आइलैंड किचन है, यू शेप में इसको डिजाइन किया गया है। आप देखेंगे पूरा एक यू शेप की तरह इसको डिजाइन किया गया है, जहाँ पर अलग अलग कबर्ड्स और आपको ड्रॉवर्स जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही चिमनी का भी बड़ा ही एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। साथ ही सिंक भी यहाँ पर डिजाइन किया गया है। आपको स्पेस भी दिखाएंगे कि स्पेस कैसे दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर के शेल्फ की नजर डालते हैं तो यहाँ पर वुडन वर्क की तरह दिखने वाले शेल्फ जो है वो यहाँ पर बनाए गए, जिसमें मिरर लगाए गए ताकि आपके घर को खूबसूरती भी दे, साथ ही स्पेस भी हो। तो अंदर का स्पेस भी दिखाएंगे कि इसे कैसे डिजाइन किया गया। यहाँ आप देखेंगे शेल्फ बनाए गए, अमूमन लकड़ियों की शेल्फ अंदर लगाई जाती है, जो कि कई बार सफाई जिनकी अच्छे से नहीं हो पाती, तो यहाँ पर कांच का बड़े ही खूबसूरत तरीके से उपयोग किया गया है। दोनों साइड यहाँ पर डबल शेल्फ आपको दिखाई देंगी। साथ ही बड़ी बात है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप डिजाइन देखेंगे तो ठीक इसके नीचे सिंक जो है वो डिजाइन किया गया, जो कि मैट फिनिश में दिया गया है। और साथ ही आप मार्बल या टाइल्स की तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कलर कस्टमाइज करा सकते हैं। और आप देखेंगे कॉर्नर्स को भी बड़ी खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है, ताकि पूरा स्पेस जो है आप वो उसको यूटिलाइज कर सके। आइलैंड किचन का बेसिकली कॉन्सेप्ट आप ओपन किचन की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं और काफी ज्यादा स्पेस में इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 2 शेल्फ एक साथ कॉर्नर में डिजाइन की गई। इसके अलावा दूसरी ओर आप जाएंगे तो करीब 7 से 8 शेल्फ मिनिमम, कम से कम स्पेस में आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। साथ ही अब बात करेंगे लास्ट एरिया में, तो यहाँ पर एक बड़ा शेल्फ भी आपको दिखाई देता है। अगर छोटा रेफ्रिजरेटर हो, बड़ा रेफ्रिजरेटर हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपने साइज के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज हो सकता है। साथ ही अगर बर्तन की बात करते हैं, अगर बर्तन आप रखना चाहेंगे किचन में, तो उसके लिए भी यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है अलग अलग तरीके से। साथ में ये बड़ा शेल्फ है जहाँ पर आलू, प्याज, इस तरीके की सब्जियां आप जो है रख सकते हैं। या आप चाहें तो सिलेंडर के लिए भी अलग से इसके लिए कबर्ड दिया जाता है। स्पून्स, नाइफ्स, उनके लिए अलग अलग तरीके के शेल्फ्स डिजाइन किए गए। आप देखेंगे अलग अलग शेल्फ बने हुए हैं, ताकि आप सेपरेटली सभी चीजों को रख सकें और आपको जब ढूंढना ना पड़े। ये इस बात का यहाँ पर ध्यान रखा गया। क्वालिटी की बात करें तो काफी हाई क्वालिटी डिजाइन में से मटेरियल में तैयार किया गया है। यहाँ पर डिफरेंट जो आपकी सॉसर है, प्लेट्स है, उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं ताकि आपस में मिक्सअप ना हो। इसके अलावा और नीचे का आपको अगर दिखाएंगे आइलैंड किचन में,
तो नीचे बड़ी थाली, बड़ी प्लेट्स के लिए इसको डिजाइन किया गया। अब बाजू के अगर शेल्फ की बात करें तो इसे कुछ अलग तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया। सबसे बड़ी बात, सभी जो शेल्फ्स है वो सॉफ्ट क्लोज है, यानी कि आप सिर्फ इसे धक्का देंगे तो ये धीरे से जो है वो स्लोली जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो मॉड्यूलर किचन में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जब भी डिजाइन करवाते हैं अपने घर पे तो ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है वो आपका स्पेस कम ले और ज्यादा से ज्यादा जगह जो है वो आपको आपके सामान रखने को मिले। यहाँ आप देखेंगे स्नैप कॉर्नर की तरह जो डिजाइन है वो शेल्फ को यहाँ पर किया गया है। आप इसमें ज्यादा स्पेस तक स्टोर भी कर सकते हैं, साथ ही और रखने के लिए भी बड़े ही आसान तरीके से सॉफ्ट क्लोज जो है वो यहाँ पर डोर हैंडल्स दिए गए हैं। कलर की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन कलर से इसे सजाया गया है जो कि बड़ा ही खूबसूरत लगता है। खास तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंक के नीचे भी काफी ज्यादा जगह जो है वो यहाँ पर आपको दी गई है। चाहे तो आप अपना सिलेंडर, इसके अलावा बड़े जो आइटम्स होते हैं किचन के, वो यहाँ पर आप रख सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरे किचन की बात करेंगे, दूसरा कौन सा किचन आप दिखाने वाले हैं? दूसरा आइलैंड किचन ये है, ये वाला कॉन्सेप्ट अपन प्रोवाइड करेंगे जिसमें सेंटर काउंटर बनाए हुए हैं इनबिल्ट हॉब के साथ में। इसको डबल ऑपरेटिंग किचन बोलते हैं, दोनों साइड से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे इसमें आप कुछ एसेसरीज देखेंगे तो फ्रंट में भी आपको सारे एसेसरीज मिलेंगे जिसमें आप बर्तन वगैरह का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उसमें आपको स्टोरेज वगैरह हो गया जिसमें आपके हैवी डिब्बे स्टोर कर सकते हैं या कुछ भी, जैसे आपके सिलेंडर पार्ट हो गए, वो सारी चीजें आप रख सकते हैं। एक दो आप साथ में स्टोरेज भी दिखाइए। हाँ जी, हमने साथ में इसमें अलग सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक ब्रेकफास्ट काउंटर का, जो आप ये देख रहे हैं। ये पूरा ब्रेकफास्ट काउंटर का मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बर्तनों का जो कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें कुछ हमने इस तरीके से यूज़ किया है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये पूरा कटलरी सेक्शन है, जितने भी आप ड्रॉज देख रहे हैं ये पूरा टेंडम पे बना हुआ है। और मटेरियल की अगर आप बात करें तो जितने भी आप शटर्स एंड पैनल्स देख रहे हैं ये सारे नो जॉइंट्स मटेरियल पे बनते हैं। हमारा पूरा वर्किंग जो रहता है वो कस्टमाइजेशन एंड फैक्ट्री मेड वर्किंग रहता है। तो ये हमारा वर्किंग कॉन्सेप्ट रहेगा। सिलेंडर का जैसे हमने पिछले किचन में अपने दिखाया था, वहाँ पे हमने जो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट रखा था वो हमने बाहर रखा हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं इसका जो सिलेंडर कॉन्सेप्ट है इसको हमने अंदर ही डिजाइन किया हुआ है। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी किस तरीके से रहती है सिलेंडर यहाँ पे रखने पे? सेफ्टी अगर आप देखेंगे तो दोनों में ही मतलब इक्वलेंट ही रहता है। आप बाहर रखते हैं स्पेस, अगर आपको किचन में ज़्यादा चाहिए रहता है और एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए तो आप बाहर रख सकते हैं उसको, अदरवाइज आप किचन के अंदर भी रख सकते हैं। पीछे जो बड़ी शेल्फ्स बनाए गए ये किस चीज़ के लिए डिजाइन है? आपको यूनिक डिज़ाइन या यूनिक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहूँगी। जैसे आप ये देख रहे हैं ये टोटल पेंट्री यूनिट बना हुआ है, उसको एक ये आपका पूरा पेंट्री सेक्शन बना हुआ है। सारे आपके जो एसेसरीज दिख रहे हैं ये डायमंड पे बने हुए हैं। और इसके जो फिनिशेस वगैरह आप देख रहे हैं पूरा गोला प्रोफाइल हैंडल पे बना हुआ है। मटेरियल्स आप जो इसमें देख रहे हैं ये प्योर स्टोन की फिनिशिंग इसमें लगाई गई है। जो हमारा स्टोन आता है जिसको हम पत्थर तरीके से देखते हैं, ये पूरा स्टोन की फिनिशिंग इसमें दी गई है। और इस मटेरियल को अगर आप देखेंगे जो आप वाइट पैनल देख रहे हैं इसमें टोटल ग्लास की फिनिशिंग दी गई है। इसको हम फाइबर क्रिस्टल बोलते हैं। ये फाइबर क्रिस्टल और स्टोन से कम्प्लीटली इसको पूरा मिक्स करके इस किचन को रेडी किया तो गया। ये कह सकते हैं ये लेटेस्ट डिजाइन है? लेटेस्ट डिजाइन है। इसको आप हर जगह आपको ये चीज देखने नहीं मिलेगी, मतलब बहुत कम किचन में, बहुत रेयर केस में आपको ये डिज़ाइन देखने मिलेगी। यूनिक मटेरियल है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल है। मतलब अगर आप 8 लाख 10 लाख की रेंज का किचन प्लानिंग करना चाहते हैं तो फिर आप इस टाइप से मटेरियल को प्लान कर सकते हैं। और क्या डिजाइन है? यहाँ पे भी अलग अलग तरह के डिजाइन दिख रहे हैं, काफी शाइनी है। ये किस चीज के लिए डिजाइन किया ये गया? वही मटेरियल्स है। जैसे हम कैबिनेट की प्लानिंग्स में जाते हैं तो हम नॉर्मल ओपनेबल, मैनुअल ओपनेबल रखते हैं। जैसे अभी अपन ने पिछले किचन में देखा हुआ है, ये जो हमारा सिस्टम है ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसको हम अपलिफ्टेड बोलते हैं। तो ये अपलिफ्ट कैबिनेट है, टोटल हाइड्रोलिक पैटर्न पे रन होता है ये। तो कितने कुल 4 कैबिनेट्स डिजाइन हुए हैं? हाँ, वो तो स्पेस के अकॉर्डिंग रहेगा। इस किचन में हमने अभी 4 कैबिनेट्स को प्लान किया है। नीचे वाले ड्रॉर्स किसके लिए? आप जो देख रहे हैं ये उसमें वही पूरी ट्रॉलीज हैं, टेंडम वगैरह लगा हुआ है। टेंडम ट्रॉली जो अभी लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। ज़्यादातर किचन में पहले ऐसे चलता था लेकिन उसको अभी अवॉइड करके टेंडम ही लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो हमने उसी को प्लान किया हुआ है। लास्टिंग की बात करें इस मटेरियल की तो इसमें अगर आप वेट कैपेसिटी की बात करेंगे तो आप 15 से 20 केजी तक का वेट गेन कर सकता है। और अगर क्वालिटी में जाएंगे या उसमें जाएंगे तो बास्केट से ज़्यादा क्वालिटी इसमें रहता है। ये बड़ा कैबिनेट किस चीज़ के लिए यहाँ पे किचन में बनाया गया है? ये बड़ा कैबिनेट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसे आपको हैवी डिब्बे वगैरह रखना है या कुछ स्टोरेज प्लान करना है उसके लिए दिया गया है। ओटीजी और माइक्रोवेव काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, तो ऐसे में उनके लिए भी क्या कोई स्पेस आप लोग डिज़ाइन किया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसके लिए भी स्पेस डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे आपको
ऊपर क्रॉकरी सेट चाहिए, नीचे ओटीजी वगैरह के लिए चाहिए, या फिर उसमें बिकर बास्केट जैसे आलू प्याज वगैरह के लिए कुछ प्लान चाहिए, तो हमने उसको ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। आप ऊपर देख रहे होंगे कुछ हमने ओपन स्पेस दिया है जिसमें आपके क्रॉकरीज वगैरह कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हो गए उनको आप रख सकें, और नीचे आपका पूरा माइक्रोवेव ओटीजी वगैरह के लिए ही प्लानिंग है, और उसके नीचे आपको बिकर बास्केट, मतलब एक पूरा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं। फ्रिज के रखने के लिए स्टोरेज की बात करें तो फ्रिज के लिए कहाँ पे डिजाइन करते हैं आप लोग, किस तरीके से डिजाइन होता है वो? मोस्टली हम फ्रिज को किचन में ही प्लान करते हैं, उसके लिए इनबिल्ट फ्रिज भी आता है, तो वो आपको आपके स्पेस के अकॉर्डिंग, किचन के स्पेस के अकॉर्डिंग रहता है। एक्चुअली में हमारे यहाँ फ्रिज का भी यहाँ पे हमने कुछ ऐसा शो नहीं किया है, वो एसेसरीज में आता है। अगर कोई चीज कस्टमाइज कराना चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रिज में भी अगर आप जाएंगे तो इनबिल्ट फ्रिज का भी प्लानिंग अभी चल रहा है, उसको भी आप सेम सेटर्स में, सेम मटेरियल्स में आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डिजाइनिंग जो है वो काफी अच्छे तरीके से की गई, ड्रॉर्स यहाँ पर बनाए गए ज्यादा से ज्यादा। ये जो आप यूनिट्स देख रहे हैं, ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये पेंट्री यूनिट से कुछ हट के लविडो करके एक एसेसरीज आती है, उसको हमने लगाया हुआ है। काफ़ी लग्जरियस लुक देता है। अगर आपको थोड़ा सा लग्जरी लुक चाहिए, एक्स्ट्रा लग्जरी लुक चाहिए, तो आप इसको प्लान कर सकते हैं। ये लग्जरी लुक आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको अमूमन दूसरे किचन और मॉड्यूलर किचन में देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी अलग तरीके से इस ट्रॉली को डिज़ाइन किया गया। साथ ही अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आपको बाजू में शेल्फ का ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। कुल मिलाकर के कम जगह में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप स्टोरेज कर सकते हैं और अपने किचन को भी खूबसूरत रख सकते हैं, उसका खास तौर पर यहाँ पर ध्यान रखा गया। अगर आप कुछ मॉड्यूलर किचन या अपना कोई नया घर, नया इंटीरियर प्लान करना चाहते हैं तो आप हमारे शोरूम विज़िट कर सकते हैं। हमारा जो वर्किंग प्लान रहता है, जैसे आपका घर बन रहा है, आप प्लास्टर करके हैंडओवर करते हैं, उस स्टेज से हमारा वर्किंग स्टार्ट होता है। जैसे मॉड्यूलर टाइल हो गया, यूपीवीसी डोर विंडो हो गया, आपका ग्रिल वर्क हो गया, एंड इंटीरियर पार्ट में कोई भी वर्किंग, जैसे आपका पेंट हो गया, वॉलपेपर हो गया, हाइलाइटर्स हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉड्यूलर किचन वगैरह हो गया, तो कंप्लीट आपको पूरा फर्नीचर मॉड्यूलर किचन का पूरा एक सेटअप रेडी करके देते हैं हम। और मॉड्यूलर किचन में अगर आप जाते हैं तो स्पेसिफिक, जैसे आपको आइलैंड किचन की प्लानिंग चाहिए, आइलैंड किचन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पेस, सबसे ज़्यादा हम स्पेस को यूटिलाइज़ करते हैं। अगर आपके घर में स्पेस कम है, उसमें भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से किचन डिज़ाइंस करते हैं। बड़ा स्पेस है तो उसमें तो कोई दिक्कत होता नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके से हम मॉड्यूलर किचन को रेडी करते हैं। एंड मास्टर बेडरूम हो गया, आपका लिविंग एरिया हो गया, आपका स्टडी टेबल हो गया, किड्स रूम हो गया, पूरा कंप्लीट किड्स रूम भी हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका स्टडी टेबल हो गया, बुक सेल्फ हो गया, बंकर बेड हो गया, और पैरेलल बेड हो गया, जैसे बेबीज़ के लिए हो गया। मतलब जैसे एज वाइज रहता है किड्स रूम वगैरह में। लिविंग एरिया में भी आपको कैसा कॉन्सेप्ट चाहिए, कैसा क्या रहेगा, पूरा डिज़ाइनिंग के साथ में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपके घर में कोई भी वर्किंग अगर आपको चाहिए, जैसे आपका मकान रेडी हुआ, प्लास्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद से कोई भी वर्किंग अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं केडी ग्रुप ऑफ कंपनी, किचन डेकोर, होम डेकोर। एक्चुअली क्या होता है, हमको एसेसरीज देने के लिए उतना ज़्यादा स्पेस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और छोटा स्पेस है तो हम उसमें उसके अकॉर्डिंग अप्लायंसेस यूज़ करते हैं। मॉड्यूलर किचन में अभी तरह तरह के ऑप्शंस आ गए हैं, तो उसके लिए बड़ा छोटा स्पेस नहीं होता है। छोटा स्पेस है तो हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें आइलैंड किचन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, हम वहाँ पे आइलैंड किचन, ओपन किचन प्लान नहीं कर सकते हैं। फिर उसमें हम यू शेप हो गया, एल शेप हो गया, उसके बाद टॉल यूनिट, कैबिनेट, इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल सब लोग कस्टमाइज बनाते हैं, अलग अलग अपने फर्नीचर को देखते हैं जी। तो किचन आप लोग किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग? एक्चुअली कस्टमर का जो प्लानिंग रहेगा, जैसे क्लाइंट की क्या नीड है, और एक हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है, पहली तो क्लाइंट की नीड को समझना रहता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कैसा किचन चाहिए। दूसरा हमारा रहता है कि हम उनको अपने तरफ से बेस्ट प्लान सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू किचन स्पेस, किचन का एरिया कैसा है, उसमें हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो हम क्लाइंट की नीड को समझते हुए फिर हम उसमें आगे डिज़ाइन प्लान करते हैं। इसके अलावा अगर मटेरियल्स की बात करें तो आजकल लोग सभी लॉन्ग लास्टिंग किचन चाहते हैं ताकि खराब ना हो या दीमक ना लगे, तो इन सब चीज़ों की क्वालिटी मेंटेन आप लोग कैसे करते हैं, कैसे बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं? जी, एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में अभी प्लाई पे वर्क चलता है, और प्लाई के बाद बहुत सारे फाइबर वुड्स आ रहे हैं, जैसे अपना SDHMR हो गया, SDF हो गया, जो टोटली टर्माइट प्रूफ होते हैं, हीट रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें हम 99% वर्क करते हैं।
उसमें आपको 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर मतलब मटेरियल के ऊपर हम वारंटी कवर करते हैं। जो भी आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं उस पर जो भी वारंटी रहती है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए अलग से एक यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर बनाया गया है। इस जगह पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप किचन यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, सामने से कर सकते हैं। साथ ही इसके चारों ओर जो है वो स्टोरेज और कैबिनेट जो है वो दिए गए ताकि स्पेस का जो है वो पूरा यूज जो है वो कहीं ना कहीं हो सके। स्टार्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो किचन के लिए क्या अभी ऑफर चल रहे हैं, क्या स्टार्टिंग प्राइस है आप लोगों के यहाँ? अगर आप स्टार्टिंग प्राइस में जाएंगे, आइलैंड किचन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ स्टार्टिंग प्राइस उसकी 4 से 5 लाख रुपए है स्टार्टिंग प्राइस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मटेरियल आप कौन से मटेरियल में जाना चाह रहे हैं, डिपेंड मटेरियल भी हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को दिखाएंगे कैसे मटेरियल्स आप लोगों के यहाँ अवेलेबल है, किन किन तरीके के मटेरियल्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं। हमारे पास ये किचन भी है, ये भी हमारा हिडन किचन है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, आपको हर जगह ये किचन भी देखने नहीं मिलेगा। अगर आपको स्मॉल किचन चाहिए, छोटे एरिया में प्लान कर रहे हैं, फ्लैट्स वगैरह हो गए, तो इसमें आप इस तरीके से हिडन किचन का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँगी तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आपको किचन यूज़ करना है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको पूरा क्लोज कर सकते हैं। इसमें जो आपका मटेरियल लगा हुआ है, फिनिशिंग की अगर आप बात करेंगे, टोटल मेटेलिक किचन मेटेलिक मटेरियल पे रेडी हुआ है, पूरा इटालियन किचन है। अगर आप इसके ट्रॉली और कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो हैंडल्स वगैरह सारे कंसील्ड हैंडल लगे हुए हैं, इनबिल्ट हैंडल जो फैक्ट्री फिटेड होते हैं। और टेंडम में आप जाएंगे तो इसमें भी आपकी जो ट्रॉलीज लगी हुई हैं, ये पूरा लैग्रा बॉक्स लगा हुआ है, पूरा कटलरी सेट के साथ में ये लैग्रा बॉक्स की पूरी वर्किंग है। और उसके बाद हमने इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और दिया है। जैसे एवरेज किचन आ जाता है, क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा बजट नहीं होते हैं एसेसरीज एक्सपेंसिव लगाने की, तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट और ऐड किया है कि जैसे हम 50% मटेरियल हम लग्जरी प्लान करें और 50% हम नॉर्मल जो हमारा मैनुअल चलता है वो हम प्लान करें, जिसकी वजह से हम अपने किचन को बजट किचन बना सकें। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। ओनली एसेसरीज में फिनिशिंग की बात करेंगे तो फिनिशिंग भी आपकी ये टोटल लग्जरी है, पूरा इटालियन किचन का कॉन्सेप्ट है। आप इटालियन किचन जो है तस्वीरों में देख रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके से हाइड्रोलिक ओपनिंग के साथ साथ अलग अलग तरह जो डिज़ाइन है उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखा गया। खास तौर पर अगर बात करें तो स्पेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिया गया है। चाहे कोई भी शेल्फ की बात करेंगे, सबसे बड़ी बात इस किचन की वो है ये कि अगर आप चाहते हैं हिडन किचन, यानी कि आपकी जगह काफ़ी छोटी है, एक रूम में ही अगर आप किचन बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पर और किसी चीज़ को भी यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये वो जगह है आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, जो कि महज छोटी सी जगह में आपका जो किचन है वो हाइड हो सकता है और आपको जब ज़रूरत पड़े तब आप किचन जो है वो अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है, साथ ही काफ़ी बजट फ्रेंडली भी जो है वो है। हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पर हैंडल्स की भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए। आप खुद हैंडल्स का जो कस्टमाइज है, सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। आप देखेंगे अलग अलग तरह के हैंडल्स है, जो डिज़ाइन आपको पसंद आता है, आपके घर के अकॉर्डिंगली मैच होता है, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया। लग्जरी किचन और बजट फ्रेंडली दोनों का यहाँ पर ध्यान रखा गया। एक और लास्ट कॉन्सेप्ट हम आपको दिखाएंगे जो कि एल शेप का किचन होता है, जो सबसे ज़्यादा इंडियन घरों में जो है वो आजकल देखने को मिलता है, जहाँ पर मिनिमम स्पेस होता है, वहाँ पर इस तरीके का किचन यूज होता है। ये किस तरीके का डिज़ाइन किया है? ये किचन जो डिज़ाइन किया हुआ है वो 80% किचन इसी में बनते हैं अभी भी। जैसे किचन का स्पेस छोटा है या हम रूम में किचन प्लान कर रहे हैं, ओपन किचन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पे हम इस तरीके से ही किचन बनाते हैं। और 80% किचन आपका यही प्लान करते हैं, जैसे आपका एल शेप हो गया, यू शेप हो गया, ऐसा ही हम वर्किंग प्लान करते हैं। ये किचन का जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ये पूरा एल शेप में बना हुआ है। और इसमें जो एसेसरीज वगैरह लगी हुई हैं वो टोटल आपका स्टोरेज यूनिट हो गया, पेंट्री यूनिट हो गया, बिंग लाइन फिटिंग के साथ में कैबिनेट्स हो गए, अलग अलग टाइप से इसमें एसेसरीज का यूज़ किया गया है। ये जो आप पूरा सीरीज़ देख रहे हैं ये टोटल रोज गोल्ड सीरीज़ पे डायमंड पेंट्री यूनिट लगा हुआ है। और हैंडल्स जो आप देख रहे हैं जे प्रोफाइल हैंडल लगा हुआ है, ये भी इनबिल्ट हैंडल है। जैसे अभी आपने इटालियन किचन में देखा जी प्रोफाइल हैंडल था, उसका भी दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, जे प्रोफाइल हैंडल, ये भी इनबिल्ट है। उसके बाद हैवी डिब्बों को अगर आपको स्टोर करना है, कुछ अलग अलग टाइप से मटेरियल रखने हैं, तो इस तरीके से आप स्टोरेज प्लान कर सकते हैं। वॉल कैबिनेट्स में आप जाते हैं तो इस तरीके से आपको अलग कॉन्सेप्ट मिल सकता है। जैसे आपका हैटिक बिंग लाइन फिटिंग लगा हुआ है, ये स्लाइडर कॉन्सेप्ट, ये पूरा बिंग लाइन फिटिंग पे बना हुआ है। और कुछ डेकोरेटिव्स कॉन्सेप्ट में आपको जाना है तो कुछ आप ओपन, क्योंकि हर क्लाइंट का ये डिमांड नहीं होता है कि उनको सिर्फ बॉक्स ही चाहिए, तो हम डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइनिंग में हम कहीं पे ओपन, कहीं पे ग्लास, कहीं पे कुछ ऐसा कुछ ऐड करते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने हैं तो वहाँ पे आप छोटा सा ओपन बॉक्स या ओपन सेल्फ भी ले सकते हैं, तो उसी को हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है।
और ये जो आप देख रहे हैं एसेसरीज, इसको डुअल डोर लिफ्ट अप बोलते हैं, हाइड्रोलिक पैटर्न पे रन होता है। और पूरा जो हैंडल्स वगैरह आप देख रहे हैं ये पूरा प्रोफाइल हैंडल पे ही पूरी वर्किंग प्लान की गई है। पूरा किचन आपका हैंडल लेस है। मटेरियल्स आपके सारे नो ज्वाइंट्स हैं, कहीं से कोई ज्वाइंट आपको देखने नहीं मिलेगा। सारा मटेरियल जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी वो पूरा फैक्ट्री मेडेड ही रहती है। और जैसे हमारे किचन में स्पेस कम होता है, हमको चीज़ें सब कुछ चाहिए होती हैं, क्रॉकरी भी चाहिए होता है, स्टोर भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। किचन का स्पेस भी हमको पूरा मिलता है, हमारे सारे पर्पज़ भी सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने छोटे पार्ट में 4 फीट की एक क्रॉकरी यूनिट प्लान किया है। वो आपका प्लेटफॉर्म पे रहेगा। आपका प्लेटफॉर्म भी आपको सेम स्पेस में मिल जाएगा, उसमें आपकी क्रॉकरी भी बन जाएगी, स्टोरेज भी बन जाएगा। ये जो आप ग्लास देख रहे हैं ये फ्लूटेड ग्लास पे बना हुआ है और ये आपका ब्लैक टिंटेड ग्लास पे बना हुआ है। तो ब्लैक टिंटेड ग्लास समेत अलग अलग तरह के आकर्षक डिजाइन के साथ एल शेप का किचन, जो कि सबसे ज्यादा इंडियन घरों में आज तक हम देखते हुए आते हैं। साथ ही इस किचन की आपने कई खास बात देखी कि डबल हाइड्रोलिक हैंडल, इसके अलावा हैंडल लेस एक अलग तरह का इनबिल्ट हैंडल जो है वो दिया गया है, ताकि लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ खूबसूरत डिजाइन भी आपको यहाँ पर मिले। साथ ही अगर बात करते हैं तो ये इन तरह के किचन जो होते हैं काफी बजट फ्रेंडली होते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है वो इसी तरीके के किचन लेते हैं। बड़ी बात है आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पर डिजाइन जो है वो अपने हिसाब से करवा सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, कलर हो चाहे मटेरियल की बात हो। बेस्ट क्वालिटी और लग्जरी एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो मार्केट हलचल में आज हम आपको दिखा रहे थे किचन्स के बारे में कि किस तरीके के किचन्स अभी ट्रेंडिंग में, कौन कौन से मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, यू शेप, एल शेप, आइलैंड किचन समेत अलग अलग हिडन किचन। तो आपको कैसा किचन चाहिए आप खुद यहाँ पर आकर के डिजाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। केडी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इनका जो किचन डेकोर है काफी खूबसूरत है, बजट फ्रेंडली भी है और आप अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। अब हम किसी और कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और नई टॉपिक के साथ, किसी और नई मार्केट में जो नई हलचल है उसके साथ। कैमरामैन भूपेश जांगले के साथ मैं मोहम्मद हसन, रायपुर से।